बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम शुरू करने वाले हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या है? SDLC एज अ स्टेप वाइज प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ये हमारे पास स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस है जो कि सॉफ्टवेयर बनाते हैं। इसमें बहुत से स्टेप होंगे, हम उस स्टेप को फॉलो करके सॉफ्टवेयर बनाएंगे। इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जैसे एप्लीकेशन डेवलपमेंट और इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलपमेंट, इस नाम से भी ये जाना जाता है। अ स्ट्रक्चर प्रोसेस दैट एनेबल द प्रोडक्शन ऑफ हाई क्वालिटी। हमारे पास जो भी स्ट्रक्चर प्रोसेस है, हम जो भी प्रोसेस करेंगे वो हमारे पास क्या बनाएंगे, जो सॉफ्टवेयर बन जाएगा वो क्या है, हाई क्वालिटी हो, अच्छी क्वालिटी, बेटर क्वालिटी हो उस सॉफ्टवेयर का। दूसरा, हमारे पास उस पर हर्ष कम आए। और तीसरा, हमारे पास बहुत कम, जितना हो सके इतने कम टाइम में हम वो सॉफ्टवेयर बनाएं। इस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का हमारे पास अहम गोल ये है कि हम जो भी सॉफ्टवेयर बनाएंगे वो इसकी क्वालिटी हाई हो, लो कॉस्ट हो और शॉर्ट पॉसिबल टाइम में बन जाए। The goal of software development life cycle is produce superior software that meet all exceed all the customer expectation and demand। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल रूल इस्तेमाल करने के बाद जो भी सॉफ्टवेयर बन जाए, इसका मेन मकसद ये है कि जो कस्टमर के एक्सपेक्टेशन हो और डिमांड हो, इसका जो भी डिमांड हो, उसका जो भी रिक्वायरमेंट हो, उसके मुताबिक ये सॉफ्टवेयर बन जाएगा। Software SDLC is structure process that is used to design, develop and test good quality software। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल हमारे पास वो मेथड है सॉफ्टवेयर बनाने का जो कि डिज़ाइन, डेवलप और टेस्ट, जो भी सॉफ्टवेयर बन जाए वो डिज़ाइन, डेवलप और टेस्ट गुड क्वालिटी का सॉफ्टवेयर हो। यानी सॉफ्टवेयर बनने के बाद जो भी सॉफ्टवेयर हमारे पास बन जाए तो वो इसकी क्वालिटी बेटर, बेस्ट क्वालिटी हो। Software development life cycle is a methodology that define the entire procedure of software development step by step। ये क्या है, हमारे पास जो भी टोटली जो सॉफ्टवेयर हम बनाएंगे, जिसका बनाएंगे, तो इसका जो होल प्रोसीजर है, जो होल वर्क है, वो हमें स्टेप बाय स्टेप बता दें कि इस तरह इस वक्त आपको ये करना है, इस वक्त आपको ये करना है, फलाना करना है, फलाना करना है। तो ये स्टेप बाय स्टेप हमको सब कुछ देता है। द गोल ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इज डेवलप हाई क्वालिटी। ये इसका जो मेन मकसद है कि जो भी सॉफ्टवेयर बन जाए वो हाई क्वालिटी का हो, मेंटेनेबल सॉफ्टवेयर हो, दैट मीट द यूज़र रिक्वायरमेंट से मिलता हो, यानी यूज़र का जो भी रिक्वायरमेंट है वो इसमें 100% मौजूद हो। SDLC हैव डिफरेंट फेज टू मेक अ गुड सॉफ्टवेयर। इसको फिर पेज में डिवाइड किया है ताकि जो सॉफ्टवेयर बन जाए वो बेटर क्वालिटी का और अच्छा सॉफ्टवेयर हो। तो इसके लिए इसको पेज में डिवाइड करते हैं, कराया है और इसको एक एक हल करके फिर लास्ट में मेंटेनेंस पर आएंगे। सॉफ्टवेयर हम बनाएंगे तो वो सॉफ्टवेयर स्टेप बाय स्टेप आके ख़त्म होगा एक बार। इसका जो हम प्लान करेंगे तो स्टेजेस में डिवाइड करेंगे और हर स्टेज को हल करने के लिए, और इस पर ये कोशिश भी करेंगे कि इस पर बहुत कम खर्च आए और बहुत कम टाइम में यूज़र का जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक हम बनाएं। अब आती है पेजेस की तरफ। यहाँ पर ये जो पिक्चर ये हमने कॉपी किया है, तो इसमें क्या है, सबसे पहले ये है रिक्वायरमेंट पेज पहले वाला, फिर डिफाइनिंग, फिर डिज़ाइन, कोड, टेस्ट, डिप्लॉयमेंट, मेंटेनेंस। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिक्वायरमेंट पेज, डिफाइनिंग पेज, डिज़ाइन पेज, कोडिंग, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट, मेंटेनेंस। अब आते हैं इसको तफसील से बताने के लिए। सबसे पहले हमारे पास है रिक्वायरमेंट फेस क्या है? रिक्वायरमेंट फेस ये है कि कस्टमर के सॉफ्टवेयर बनाने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट को एक पेज दिया गया है, उस पेज को हम रिक्वायरमेंट पेज कहते हैं। यहाँ पर जो कस्टमर के जो भी रिक्वायरमेंट है वो हम प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करेंगे। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड कस्टमर वर्क टुगेदर, सो डॉक्यूमेंट ऑल द फंक्शन, जिसके जो भी फंक्शन है वो डॉक्यूमेंट करेंगे। परफॉर्मेंस एंड इंटरफेस रिक्वायरमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर, इट डिस्क्राइब व्हाट ऑफ द सिस्टम प्रोड्यूस एंड हाउ। ये है इसका, ये डिस्क्राइब करता है कि कस्टमर क्या चाहते हैं और हम इसको किस तरह करेंगे।
रिक्वायरमेंट में असल बात ये है कि कस्टमर के जो भी रिक्वायरमेंट हो वो आपको दे के इसके मुताबिक मेरे लिए सॉफ्टवेयर बनाओ। दूसरा हमारे पास है डिफाइनिंग फेज। वंस द रिक्वायरमेंट एनालिसिस इज डन, द नेक्स्ट स्टेज इज टू certain represent and document the software requirement and get them accept from the project stakeholder। यहाँ पर ये बात ज़हन नशीन करनी चाहिए जब हम रिक्वायरमेंट पेज देखेंगे, उसने जो भी रिक्वायरमेंट हम दिया हम उसे डॉक्यूमेंट करके ये देखेंगे कि आया ये जो सॉफ्टवेयर हम बनाएंगे ये पॉसिबल है कि नहीं, ये सब देखेंगे। लास्ट डॉक्यूमेंट इन दिस फेज इज कॉल्ड Software Requirement Specification। SRC document contain the detailed description of what the system will do in common language। यहाँ पर ये बात भी है कि ये जो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट है वो SRC डॉक्यूमेंट करके ये बता दे कि ये किस तरह सिस्टम में कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल करके हल करेंगे। तीसरा हमारे पास है डिज़ाइन पेज। जैसे कि नाम से भी ज़ाहिर है डिज़ाइन, जो भी हमारे पास डॉक्यूमेंट है, जो भी हमारा रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट है उसको हम डिज़ाइन करेंगे कि सॉफ्टवेयर किस तरह बनाएंगे, किस तरह करेंगे, वो हम सब यहाँ करेंगे, डिज़ाइन करेंगे। इट क्रिएट अ डिटेल डिज़ाइन डॉक्यूमेंट डेट आउटलाइन टू सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, यूज़र इंटरफेस एंड सिस्टम कंपोनेंट। यहाँ पर हम एक आर्किटेक्चर बनाएंगे, एक प्रैक्टिकल एक शेप बनाएंगे जिसमें हम जो भी जिसमें हम जो भी काम करेंगे उस सबको करेंगे कि किस तरह करेंगे, किस तरह एक प्रैक्टिकल नक्शा बनाएंगे। ए डिफाइंड ओवरऑल सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर टुगेदर विद हाई लेवल डेटा। यहाँ पर ये जो नक्शा हम बनाएंगे, ये आर्किटेक्चर हम बनाएंगे तो वो पूरे सॉफ्टवेयर को डिफाइन करेगा, इसके छोटे छोटे हिस्से को भी ये डिफाइन करेगा, बहुत डिटेल के साथ ये डिफाइन करेगा। ऑल द डॉक्यूमेंट इन सॉफ्टवेयर डिज़ाइन डॉक्यूमेंट, यहाँ पर इसमें जो भी डॉक्यूमेंट हो इसको हम इस DD कहते हैं, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन डॉक्यूमेंट। चौथा हमारे पास है कोड पेज। जब हम आर्किटेक्चर बनाएं और उसे कंप्लीट करेंगे तो फिर उस आर्किटेक्चर को हम अपने पास रख के इसके मुताबिक हम कोड लिखेंगे। इस कोड लिखने वाले टाइम को हम कोड पेज में शो करेंगे। आफ्टर कंप्लीट द डिज़ाइन पेज वी रेडी टू डेवलप द सॉफ्टवेयर। अब हमने जब डिज़ाइन पेज कंप्लीट किया तो हम कोडिंग के लिए रेडी है। जो डेवलपर स्टार्ट कोडिंग बेस्ड ऑन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जब हमारे पास आर्किटेक्चर कंप्लीट हुआ तो हम यहाँ पर इसके मुताबिक जो भी लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे उसे इस्तेमाल करके कोड स्टार्ट करेंगे। फ्रंट डेवलप है वो इसका ग्राफ बनाएंगे, जो कि यहाँ पर HTML CSS जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज यूज़ होता है ज़्यादातर। और बैक एंड डेवलप है वो सॉफ्टवेयर के इंजन, लेट्स सपोज हम इनके कि वो इसका इंजन बनाएंगे, उसके बेसिक ऑपरेशन करेंगे जिसमें पाइथन, जावास्क्रिप्ट, PHP, कोटलैंड ये लैंग्वेज इस्तेमाल होते हैं। इन दिस पेज ट्रांसलेट द डिज़ाइन पेज इनटू कोड। यहाँ पर जो भी हमारे पास आर्किटेक्चर है उसे कोड में कन्वर्ट करते हैं। फिफ्थ हमारे पास है टेस्टिंग पेज। जब भी कोड पेज कंप्लीट हो जाए तो इसके बाद आते हैं हमारे पास टेस्टिंग पेज। टेस्टिंग पेज क्या है? टेस्टिंग पेज है जो भी सॉफ्टवेयर हम बन जाए, जो भी कोड बन जाए तो इसको टेस्ट करेंगे कि आया ये वर्केबल है या नहीं, यूज़र ने जो रिक्वायरमेंट दिया वो इस पे काम करते हैं या नहीं, यहाँ पर कोई एरर है या नहीं, अगर है तो इसे ठीक करेंगे, अगर नहीं है तो इसे छोड़ेंगे। इस तरह यहाँ पर ये हमारे पास टेस्ट पेज। सेकंड लास्ट हमारे पास है डिप्लॉयमेंट फेज। जब हम सॉफ्टवेयर बना के उसे टेस्ट करके तो हमारे पास ये सॉफ्टवेयर रेडी हुआ इंस्टॉलेशन के लिए, या फिर मतलब इंस्टॉलेशन के लिए रेडी हुआ। अब हम इस सॉफ्टवेयर को जो भी कस्टमर हो उसके सिस्टम में इंस्टॉल करेंगे और या फिर हम मार्केट में रिलीज़ करेंगे। लास्ट हमारे पास है मेंटेनेंस पेज। मेंटेनेंस पेज में एक बात है, अगर सॉफ्टवेयर का मेंटेनेंस आपके साथ हो, एक दो तरह के होते हैं। एक जब सॉफ्टवेयर बन जाए तो इसको कस्टमर के साथ इंस्टॉल करके फिर इसमें कोई भी तब्दीली नहीं हो, आपकी ज़िम्मेदारी नहीं, इसमें कोई एडिटिंग हो आपकी ज़िम्मेदारी नहीं हो, तो इसका मतलब इसके मेंटेनेंस आपके पास नहीं है। लेकिन जब आप सॉफ्टवेयर बना के फिर इसमें कोई भी
एडिटिंग आ जाए, एडिटिंग की ज़रूरत हो, अपग्रेडेशन की ज़रूरत हो, आपके ज़िम्मे हो, तो इसको हम मेंटेनेंस कहते हैं कि आपके ज़िम्मे मेंटेनेंस है। आप इसको मेंटेन करेंगे, टाइम पे टाइम इसमें एडिटिंग करेंगे। आफ्टर कंप्लीट ऑल द फेज ऑफ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल इनटू कस्टमर ऐप एनी एडिटिंग एंड आफ्टर सम टाइम टू बी टेस्टेड एंड फिक्स टाइम टू टाइम इस कॉल मेंटेनेंस। जब भी सॉफ्टवेयर बन जाए और इसमें टाइम टू टाइम इसमें कोई अपडेशन या समथिंग which we install in it, yeah, which we edit it, so we use the maintenance phase, और उसको मेंटेनेंस फेज भी कहते हैं। आज के लेक्चर हमारे पास इतना था कि जिसमें कि सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ा, और इसके साथ साथ हमने इसके पेज पढ़े, जिसमें 7 पेज है: रिक्वायरमेंट, डिफाइनिंग, डिज़ाइनिंग, कोडिंग, टेस्टिंग, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस। इसके फिर डिटेल पढ़ा, रिक्वायरमेंट के, डिफाइन के, डिज़ाइन के, कोडिंग पेज के, टेस्टिंग पेज के, डिप्लॉयमेंट के, मेंटेनेंस के। आज का लेक्चर हमारा बस इतना था। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अब इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।